नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की कहानी आपको आपको सुनानी है, जो एक ऐसे अनुभव को साझा करती है जो सच्चाई और एक अंधविश्वास के बीच की एक बहुत ही फाइन थिन लाइन है। और ये एक कहानी है एक युवक की, एक नौजवान की, जो एक डरावना सच और अपनी आंखों से देखा, और फिर वैसा मतलब उसके ब्रेन में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, वो चीज जो देखा उसने। तो आगे कहानी में हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। मैं उसके तरह से ही सुनाता हूँ। तो मैं कुछ साल पहले कॉल सेंटर में काम करता था। कॉलेज में एक टर्म फेल हो गया था और घर पे बैठा हुआ था कि मुझे कोई एक नई जॉब मिल जाए। तो उसी समय बीपीओ का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, एक बहुत जोर शोर आया था। उस टाइम पे बाहर की कंपनियां यहाँ पे इंडिया के वर्कर्स को हायर कर रही थी और जॉब पे दे रही थी। तो उसमें मैं भी ट्राई किया और मेरी भी एक जॉब लग गई। तो मेरा जो काम था वो एक इंग्लिश बैंक के लिए था। इंग्लिश बैंक मतलब जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, बाहर के देश में मॉर्गेज दस्तावेज, जो जमीन कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हैं, उसके बिहाफ पे पैसे मिलते हैं, तो उसका उसके डॉक्यूमेंट्स को जांच करने का था। जैसे कि इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, और भी ग्राहकों से बात करने का। तो ऐसे ही अब उस टाइम पे अंग्रेजों को, जो फॉरेनर्स थे, उनको पता नहीं था कि ऐसा प्रोसेस इंडिया में भी हो रहा है। तो जब बात हुई तो उस बहुत ही आश्चर्यजनक रह गया था कि अच्छा, ये सारे प्रोसेसेस इंडिया में हो रहे हैं। तो हमारी जो शिफ्ट होती थी वो रात के 2 बजे से लेके 11 बजे तक होती थी। और ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से होती थी, वहाँ सुबह, और हम लोग रात को यहाँ पे बैठ के वर्क करते थे। तो इस दौरान पे काफी अलग अलग तरीके के लोग मिले। बहुत उम्रदराज भी मिले, स्टूडेंट्स मिले, हाउस वाइफ मिली, ऐसे ऐसे लोग मिले जो अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं, फिर अचानक से उनका डाउनग्रेड हो गया। तो इस तरीके की काफी सारे अनुभव उस टाइम पे आए थे। तो हमारा जो ऑफिस जो बना था वो काफी पुरानी जगह पे था, मतलब थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह थी, और चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, और बीच में एक समतल बनाकर वो एक बनाया गया था। एक स्टार्टअप जैसा ही था। बीपीओ की इंडस्ट्री थी, नई नई आई थी, तो वहां पे एक डाला गया था और वहां पे हम लोग काम करते थे। तो जैसे ही जॉब लगी, मेरी जॉब के पहले दिन जब मैं पहुंचा, तो मेरी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कोलकाता से आता आया है, और उसका नाम ध्रुविन था। तो वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था, बहुत सिंपल लड़का था, जैसा गांव में होता है उस टाइम पे। तो बिल्कुल ऐसा उनको शहर का कोई वैसा कुछ एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो 16 की उम्र थी उसकी, और वो मुंबई से अपने घर से भागकर मुंबई आया था जॉब करने के लिए। उस समय मेरे दिमाग में ये बात थी कि गांव का लोग है तो क्या ही होगा, मतलब थोड़ा सा अपने आप को ऊंचा समझना कि हम तो शहर वाले हैं, जैसे गांव से आए थे, इसको कुछ जब बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। तो इस तरीके की एक जो भावना होती है उस तरीके का। लेकिन उसका और मेरा इंटरेस्ट एक था, जो कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बात करना, या फिर ऐसे हॉरर स्टोरीज पे बात करना। तो दोनों का जो एक बातचीत करने का एक टॉपिक था, रहता था, वो एक ही था। दोनों की लाइकिंग्स एक थी। तो जैसे ही उसका शिफ्ट खत्म होता था, वो मेरे पास आकर बैठ जाता था। अब मेरे पास आके बैठता था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि तू इतना मानता क्यों इन सब चीजों में, क्या क्या ऐसा है जो तुम इन सब चीजों को इतना मानते हो? तो भूत प्रेत, या फिर जो भी एक अलग सी एक घटना होती है, जो तीसरी शक्ति की बात होती है, वो कैसे रहा, कैसे इतना विश्वास कर सकते? तो थोड़े टाइम तक वो चुप रहा, और फिर बोला कि जब मैं 16 साल का था, तो हमारे गांव में एक परंपरा होती थी, जो एक विशाल से वट वृक्ष की पूजा करते थे। वो पेड़ हमारे गांव से 45 मिनट्स की दूरी पे था, एक सुनसान से जंगल में। पेड़ की छाल पर 3 देवताओं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का तस्वीर जो था, वो वृक्ष के साथ, जो पेड़ के साथ है, बंधा हुआ था। और हर पूर्णिमा और अमावस्या को वहां पे हम लोग सब जाते थे। और मेरे पिता जो थे, वो सब्जियां, धूप बत्ती और एक मुर्गा ले जाते थे उस पेड़ के नीचे, और बलि दी जाती थी। उसकी बलि दी जाती थी, जैसे उसका गर्दन काट कर खून बहाते हुए, और हम मंत्र पढ़ते थे। और फिर उस खून को पेड़ की छाल पर 3 बार ऐसा घुमाकर लगाते थे। तो इस तरीके से हमारा रिचुअल होता था गांव में, जब मैं 16 साल की उम्र में था। ऐसा ध्रुवी ने बताया।
मुझे हमेशा वहाँ अजीब सा एक डर लगा रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे पेड़ों के बीच मुझे कोई घूर रहा है। ये ध्रुवीन बोल रहे हैं। उसको डर लगता था कि मेरे पिता ने कभी भी हमें वहाँ अकेले जाने नहीं दिया। और जब भी हम मैं जाता था वहां पे तो बहुत ज्यादा डर लगता था। ऐसा लगता था कि कोई वहां से देख रहा है। तो एक भगवान के स्थान पे डर कैसा, ऐसा मेरे मन में आता था। फिर भी वो डर बार 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 जब भी जाते थे हम लोग तो उसपे वहां पे डर आता ही आता था। फिर एक रात पूर्णिमा को मैंने तय किया कि मैं अकेले वहां जाऊंगा। और सबके जाने के बाद मैं चुपचाप लौट गया, है ना, उसी पेड़ के पास। मतलब सब लोग घर चले गए और मैं फिर से वापस अपने उसी पेड़ के पास आकर लौट गया, झाड़ियों में छिपकर बैठा हुआ। मेरी सांसें तेज थी, दिल जैसे बाहर आ जाएगा इस तरीके से पूरा मूवमेंट में वहां बैठकर इंतजार करने लगा। धीरे धीरे रात होने लगी, रात गहराने लगी, सब लोग अपने घर पे पहुंच चुके थे। करीब 15 मिनट बाद मैंने देखा कि एक जो जड़ थी, जो एक जो रूट लटके होते हैं पेड़ पे, वो हिल रहे थे। पहले सोचा मैंने कि यार हवा होगी ये, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। फिर देखा वो जड़ नहीं थी, वो बाल थे, उलझे बाल, उलझे सफेद लंबे बाल। और फिर एक सिर दिखाई दिया, इंसानी गंजा सिर। ओ, मुझको चाहिए, जो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर रहा था। वो एक औरत थी। उसकी चाल किसी ऑक्टोपस जैसी थी, जैसे हाथ पैर उल्टी दिशाओं में फैले हुए। वो पेड़ की छाल पर ऐसा लगे हुए खून को चाट रही थी। उसके पीठ से एक ऐसा कुछ चिपका हुआ था, भ्रूण जैसा कुछ चिपका हुआ था, जैसे माँ का दूध पीता हुआ। ओ भाई, मैं इतना डर गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे मैं क्या करूं। वो मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम सती प्रथा जानते हो? मैंने कहा हाँ, वो तो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। फिर वो बोला, बंगाल में हर साल ऐसी हजारों औरतों को, हर हजारों विधवा औरतों को जलाया जाता था। कई बार उनकी आत्माएं वहीं भटकती थी। तो कई अफवाहें थी। कोई कहता मृत मृत पत्नियां जो हैं वो जंगल में घूमती हैं। और किसी ने हाथ देखा, किसी ने छाया देखी। तो सबके अपने अपने अनुभव थे। किसी ने बाल देखे। तो मैं कभी वापस गया ही नहीं। बट शायद वो एक जंगली औरत थी, मतलब एक जो वाइल्ड में रहते रहते बहुत दिनों तक एक जगह पे रहते रहते इस तरीके का हो जाता है, या कोई शायद कोई आत्मा। वो मुझे अभी तक क्लियर समझ में नहीं आया कि वो क्या थी, वो तीसरी शक्ति। या फिर मुझे याद नहीं आता कि उसकी छाया डाली थी या नहीं। मतलब सब कुछ भ्रम है। समझ में नहीं आया कि वो क्या था। वो जो जड़ था, जो रूट था, वो बाल था या क्या था। लेकिन ये सब मेरे आंखों के सामने, ये मेरे अंदर डर पे अभी तक वो चीजें समझ में आती हैं। कौन जाने कौन कभी जान पाएगा इन सब चीजों को। तो ये थे आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ हॉन्टेड कहानी को।